ओम सभी को नमस्ते। दोस्तों, जब बात आती है शरीर को मजबूत बनाने की या मन को शांत रखने की या प्राण को अपने वश में करने की, तो इसमें प्राणायाम हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका जिक्र महर्षि पतंजलि जी ने भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाह्य प्राणायाम। इस वीडियो में हम बाह्य प्राणायाम करने की विधि को जानेंगे। बाह्य प्राणायाम करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और अंत में हम इसके लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाह्य प्राणायाम करने की विधि। सबसे पहले आपको कोई एकांत साफ स्वच्छ स्थान को ढूंढ लेना है जहाँ पे हवा का आवागमन भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई दरी या मैट बिछा लेना है और उसके ऊपर आपको बैठना है। दोस्तों, यदि आप पद्मासन लगा सकते हो तो आप पद्मासन में ज़रूर बैठिए। यदि आपको पद्मासन लगाने में दिक्कत आती है तो फिर आप सुखासन के अंदर ही बैठें, क्योंकि यदि आप ज़बरदस्ती करके पद्मासन लगाओगे तो आपका ध्यान फिर अपने पैरों की ओर ही केंद्रित रहेगा और फिर आप प्राणायाम का पूरी तरीके से लाभ नहीं ले पाओगे। तो बाह्य प्राणायाम करने से पहले आप जिस भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हो उसके अंदर आपको बैठना है। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सबसे पहले आपको 2 से 3 लंबी गहरी सांस ले लेनी है। उसके बाद दोस्तों, फिर आपको एक झटके में अपने सांस को बाहर की ओर खाली कर देना है और आपको अपने पेट को अंदर कमर की ओर लगाने का प्रयास करना है। फिर आपको सांस को बाहर ही रोक कर रखना है। दोस्तों, ये बाहर रोकने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर ही आपको बाहर सांस को रोकना है। ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है कि इसको 10 सेकंड रोक ले, कोई ऐसा हो सकता है कि इसको 30 सेकंड तक भी रोक सकता है। इसमें दोस्तों आपको अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से बाहर रोकना है और शुरुआत में आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती करके सांस को बाहर रोकने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप प्राणायाम का लाभ लेने की बजाय कुछ न कुछ आपको हानि हो सकती है। और आपको श्वास को बाहर तब तक रोकना है जब तक आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। यदि आपको श्वास लेने की इच्छा महसूस हो रही है तो फिर धीरे धीरे आपको श्वास को भरना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सांस नाक से ही छोड़नी है और नाक से ही लेनी है। मुंह के माध्यम से आपको सांस नहीं लेनी है। शुरुआत में आप केवल 4 से 5 बार ही इसका अभ्यास करें। ज़्यादा शुरुआत में आपको अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और दोस्तों, हमें इसकी संख्या को बढ़ाने की बजाय हम जितनी देर तक सांस को बाहर रोक रहे हैं उस टाइम को हमें बढ़ाना है। और ये एकदम से ये टाइम नहीं बढ़ेगा। इस टाइम को बढ़ने में सालों लग जाते हैं। तो बिल्कुल आप धैर्यपूर्वक और शांति के साथ इस प्राणायाम को करते चले जाएं। आपको एक दिन में भी किसी प्राणायाम के अंदर आप महारत हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, इस प्रकार की बातें इसलिए बतानी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि यदि कोई पहले से कर रहा तो उसको तो सभी बातों का पता होता, लेकिन यदि कोई शुरुआती साधक है, शुरुआत में वो प्राणायाम करना उसने शुरू किया है, तो उसके लिए बातें आवश्यक हो जाती है ताकि वो प्राणायाम का पूरा फ़ायदा ले सके। अगर उसको जानकारी का अभाव होगा तो हो सकता है कि वो कहीं न कहीं किसी प्रकार का नुकसान कर बैठे। और दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि इस प्राणायाम के अंदर 3 प्रकार के बंधों का भी जिक्र किया जाता है। मूल बंध है, जालंधर बंध है, उड़ियान बंध है। क्योंकि ये वीडियो मैं शुरुआती साधक के लिए बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी प्रकार का बंध का जिक्र नहीं करूँगा। बंधों के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम 3 प्रकार के बंधों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन शुरुआती साधक को सबसे पहले इस तरीके से अभ्यास करना चाहिए कि सांस को बाहर छोड़ा, जितनी देर तक वो बाहर रोक सकता उतनी देर तक बाहर रोका, उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस लिया। तो शुरुआती साधक के लिए ये वीडियो है, इसीलिए इन बंधों के लिए एक अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि आपको बाह्य प्राणायाम करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कोई भी प्राणायाम करने से पहले, चाहे फिर या कोई आसन करने से पहले, आपको सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हो। बाह्य प्राणायाम करने से पहले आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। सुबह अगर इसका अभ्यास करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर सुबह आप अभ्यास नहीं कर पाते और शाम को आप अभ्यास करते हो तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए।
शुरुआत में दोस्तों आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा देर तक बाहर सांस रोकने की आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी की शरीर के अंदर वीकनेस है, शुरुआत में इस अभ्यास को करते समय आप उसको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है या घबराहट महसूस हो, तो आपको जब ये स्थिति आपकी बने ना, तो उस समय आपको इस प्राणायाम को रोक देना है वहीं पे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको हाई बीपी की समस्या है या कोई हार्ट की समस्या है, हर्निया है या पेट का अल्सर है या पेट की कोई सर्जरी हुई है किसी प्रकार की, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको इस अभ्यास को नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आपको सांस को नहीं रोकना होता। या फिर आप यदि करना ही चाहते हैं तो किसी अच्छे कुशल योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही आपको करना है। अब हम बात करते हैं बाह्य प्राणायाम से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हमारे शरीर के अंदर बल को बढ़ाने का काम करता है और हमारे स्टेमिना को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे मजबूत होता है। पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करके ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। और क्योंकि दोस्तों प्राणायाम से प्राण अपने वश में हो जाता है, तो हमारा मन भी हमारे वश में आ जाता है। जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाती है, यानी कि ये हमारे तनाव को दूर करने में ये प्राणायाम हमारी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारी एकाग्रता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और इसके अलावा दोस्तों, यह प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, जिससे हमारे शरीर का आलस्य खत्म होकर दिन भर हमें ऊर्जावान रखने का काम करता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस प्राणायाम का तभी पूरा लाभ ले सकते हो जब आप इसे नियमित रूप से और सही तकनीक के साथ यदि आप इसका अभ्यास करोगे। दोस्तों, जल्दबाजी करने की बजाय सही विधि पर आपको काम करना है, तभी आप उसका पूरा लाभ ले पाओगे। उम्मीद है दोस्तों, आपको बाह्य प्राणायाम की सही विधि और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है और इसके लाभ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। ओम सभी को नमस्ते जी।